अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा मजमून है सैलाब। सैलाब कुदरत का वो कहर है जो ज़मीन की सरसब्जी और खुशहाली को तबाह कर देता है और इंसान को अपनी बेबसी का एहसास दिलाता है। सैलाब एक कुदरती आफत है जो जब पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा होता है तो आता है। ये पानी के ज़खायर जैसे दरिया, झीलें या बारिशों की ज़्यादती से पैदा होता है और पूरे इलाके में तबाही मचाता है। सैलाब के दौरान पूरे इलाकों की ज़मीन ज़ेरे आब आ जाती है, सड़कें डूब जाती हैं और अमारात, घरों और खेतों को शदीद नुकसान पहुंचता है। सैलाब का पानी सिर्फ ज़मीन को नहीं डुबोता बल्कि लोगों के ख्वाबों, मेहनतों और उम्मीदों को भी अपने साथ बहा ले जाता है। सैलाब की तबाहकारियां बेशुमार होती हैं। जहां एक तरफ इंसानी जानों का ज़िया होता है, वहीं दूसरी तरफ लाखों अफराद बेघर हो जाते हैं। खेत तबाह हो जाती हैं, फसलें डूब जाती हैं और लोग शदीद ग़िज़ाई कमी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा बीमारियों का फैलाव भी तेज़ हो जाता है क्योंकि सैलाब के पानी में आलूदगी और गंदगी होती है। सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली का अमल बहुत तवील और मुश्किल होता है। सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों में बहाली का अमल शुरू होता है जिसमें वक्त, वसाइल और हुकूमती इक़दामात की ज़रूरत होती है। लोगों को रिलीफ फराहम करना, उनके लिए पनाह गाह कायम करना और फौरी तिब्बी इमदाद पहुँचाना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ हुकूमत को सैलाब के नतीजे में पहुँचने वाले नुकसानात का अज़ाला करने और मुतासरीन को नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए माली इमदाद फराहम करनी पड़ती है। सैलाब हमें ये सिखाता है कि कुदरत के सामने हमारी बेबसी का कोई अंदाज़ा नहीं होता और हमें कुदरती आफात से बचाव के लिए तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान में 2010 का सैलाब एक यादगार और तबाहकुन वाक़या था जिसमें लाखों अफराद मुतासर हुए और बहुत सारी बस्तियां तबाह हो गईं। इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां शुरू की गईं और मुल्क भर में सैलाब से बचाव के इक़दामात पर जोर दिया गया। नतीजा, सैलाब एक कुदरती आफत है जो हमें बताती है कि कुदरत के सामने इंसान की कोई हकीकत नहीं। हमें इसके असरात से बचने के लिए बेहतर मनसूबाबंदी और तैयारी की ज़रूरत है ताकि इसके असरात को कम किया जा सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। सैलाब एक तकलीफ़दा तजर्बा होता है, लेकिन हमें इसके बाद अपनी कौम की ताकत और एक दूसरे के साथ ताउन की ताकत को भी समझना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।